हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी निशांत महेश्वरी। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो अदानी ग्रुप के ऊपर है बेसिकली। ये जानना चाहेंगे कि क्या ये एक्सपेंसिव है और क्या एक प्रॉब्लम आगे हो सकती है इसमें। सबसे पहले अदानी की जो कंपनीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं। तो उसमें एक आती है अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन्स, अदानी टोटल गैस, अदानी विल्मर और बाकी जो है इसकी मेरे ख्याल से मोर देन 300 कंपनीज़ हैं जो सब्सिडरीज़ के फॉर्म में हैं। तो उसमें जैसे कुछ एग्रीकल्चर में है, अदानी एग्रो के नाम से है, तो उसके स्टेट वाइज कोड वाइज वो कंपनीज बनी हुई है 1 से लेकर 28। ऐसे ही उसकी एक सीमेंट की कंपनी है, ऐसी एक अदानी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है और ना जाने मतलब ये बहुत सारी कंपनीज हैं। जैसे अदानी एयरपोर्ट्स है, अदानी का जो है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की 2 कंपनी बनी हुई है, एक नवी मुंबई कंपनी है, एक मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी है। तो इनकी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ बनी हुई है, मतलब कंपनीज़ बनी हुई है। उसमें इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ में भी आ गया है। कॉपर की एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है, मीडिया हाउस इनकॉर्पोरेट करा है जिसमें एनडीटीवी को टेक ओवर करने की बात चल रही थी। तो अदानी ग्रुप की मैं लिस्टेड कंपनीज़ की अगर कंबाइंड डेट देखता हूँ तो वो जो ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से है वो करीबन है 2,24,000 करोड़ की आज की डेट में। फर्दर इन्होंने एसीसी और अंबुजा को लेकर 80,000 करोड़ की और डेट बढ़ाई है और प्लस 20,000 करोड़ का जो प्रमोटर का जो वारंट से पार्टिसिपेट करा है, तो उससे रफली आज ये डेट जो है करीबन 3,20,000 करोड़ की पर्सनल और स्टेट मतलब पर्सनल और कंपनी के लेवल पे बन जाएगी वो डेट। अदानी का जो पिछले साल का इंटरेस्ट का आउटफ्लो था वो रफली था 13,986 करोड़ का, ठीक है। और अदानी की जो लिस्टेड 5 या 6 कंपनीज जो भी हैं उनका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो करीबन 30,470 करोड़ का है। उसके बाद जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कंबाइंड कंपनीज का वो है 15,941 करोड़। अब फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ समझने वाली है कि अदानी ने आज की डेट में जो ये अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट्स को ख़रीदा है, 80,000 करोड़ का जो डील करा है प्लस 20,000 करोड़ का जो एक एपेक्स का प्लान कर रहे हैं, इसमें अंबुजा और एसीसी का जो फ्री कैश फ्लो है वो करीबन 8,000 करोड़ के आसपास का है और इनका जो प्रॉफिट है वो करीबन 5300 या 5400 करोड़ के आसपास का है। तो जो प्रॉफिट मार्जिन है अंबुजा और एसीसी का वो करीबन 17 से 20% के आसपास होता है। ये जो नैरेटिव है इसका, जो इसके पीछे लॉजिक है इन्वेस्टमेंट करने का, अब इसमें एक चीज़ समझनी होगी कि ये इंटरेस्ट का आउटफ्लो अगले साल तक अदानी को कितना पे करना पड़ेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट्स कि इन्होंने विदेश से बॉन्ड लिए हुए हैं 27%, इनका मतलब मोर देन 20% जो है विदेश से बोरिंग करी हुई है। लेकिन करेंसी में जो बोरिंग करी है वो करीबन 74 रुपये या 72 रुपये के आसपास करी होगी। और आज की डेट में जो डॉलर का मतलब अगर कन्वर्जन करें INR में तो रफली $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़ आता है। तो ऑलमोस्ट 10% तो लोन वैसे ही महंगा हो गया है। और फ्रेंड्स, इस साल जो अदानी का जो टोटल बोरिंग है वो जो विदेशी मुद्रा में इन लोगों ने लोन लिया है तो 20% खाली अकेले अदानी और अंबानी की कंपनीज ने ले रखा है। तो उसमें 10% इनका शेयर है, तो रफली 26,000 करोड़ के आसपास इन्होंने बोरिंग्स फॉरेन करेंसी में करी है 72-73 रुपये के भाव पे। अब अगर जो टोटल डेट का साइज लगाएं कि 3,20,000 करोड़ का यदि डेट है तो आज की डेट में जो इनका 13,386 करोड़ का जो बोरिंग्स आती है उसका जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स बैठ रहा है वो 6% बैठ रहा है। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट महंगा होगा तो इसकी जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो करीबन 2% से बढ़ जाएगी, जिसके चक्कर में एडिशनली इन्हें 5,000 करोड़ का आउटफ्लो होगा। प्लस जो एडिशनल इन्होंने 1 लाख करोड़ का और कर्ज लिया है उसके चक्कर में जो इसकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो अगर मरे से मरा देखा जाए तो 8,000 करोड़ के आसपास एडिशनल बैठेगी। तो 8,000 करोड़ अगर आपका फ्री कैश फ्लो 5,500 करोड़ की असेट 5,500 करोड़ फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग असेट को उठाने के लिए आप 8,000 करोड़ का एडिशनल फाइनेंस बांट रहे हैं, तो 2 चीज़ करनी पड़ेंगी। या तो सीमेंट के प्राइसेस जो हैं उसे 800 रुपये पर बैग करने पड़ेंगे, और नहीं करते हैं और एडिशनल सप्लाई लेते हैं तो जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो तो मेंटेन कर जाएंगे अपने आप को कि 3%, 2% या 6% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहेंगे और उनका कार्टेल टूटेगा। लेकिन आप जो है एडिशनल डेट फर्दर डालना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप 4,000 करोड़ के डेफिसिट में बैठ जाओगे जो इसके शेयर को प्लेज
आप आज 56% प्लेज करा है, कल आप 100% उसे प्लेज करोगे। तो ऑल इन ऑल जो ग्रुप का जो डेट साइज है उसके हिसाब से जो भी 4% अदानी एंटरप्राइजेस के जो प्लेज देख रहे हैं आप, ये कल हो सकता है कि 40% या 50% प्लेज हो जाए। और आप रिसेंटली देखेंगे तो अदानी ग्रुप की जो कंपनीज हैं उसमें शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की 1-2% घटी है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि डेट इज़ अ प्रॉब्लम, और जिसके चक्कर में ये 800 या 600 की पी पे जो चल रहा है ये स्टॉक, वो कहीं ना कहीं महंगा है। सो फ्रेंड्स, आप लोग इस सोच में मत इन्वेस्ट करिए कि अदानी के जो शेयर्स हैं वो कॉर्नर्ड है, बेसिकली LIC ने ले रखा है या प्रमोटर की होल्डिंग ले रखी है। जो चीज़ महंगी है वो लेटर सूनर मार्केट उसको रियलाइज करेगा कि ये महंगा है, इस रेट पे नहीं बनता है। और इनके जो असेट साइज हैं वो मान लीजिए जैसे मुद्रा पोर्ट्स है, उसकी अगर बुक्स में इन्वेस्टमेंट वैल्यू देखी जाए तो 5200-5300 करोड़ की आएगी। तो 1989 का अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ के 90,000 करोड़ भी हो जाए तो मेजर तो मुद्रा पोर्ट्स ही है ना, उसका सबसे बड़ा साइज। या फिर उसकी जो पावर परचेज एग्रीमेंट है जो अदानी पावर के अंदर आता है, जो राजस्थान और महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, वो कितना बड़ा हो सकता है। तो अगर मान लीजिए एक आपका साइज असेट का 1,20,000 करोड़ का है और आप उसके अगेंस्ट 3 लाख करोड़ का डेट ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप डेट के ट्रैप में फंसेंगे। तो उससे प्रॉब्लम आ सकती है कल अगर ब्याज का रेट बढ़े या डॉलर का पेमेंट बढ़े। अब ये लोग कह रहे हैं कि इसका रीपेमेंट 2027 में होगा। अरे भाई, ब्याज तो देना ही पड़ेगा ना इस असेट का, कम से कम उसका तो ध्यान रखो। कल ये 13,286 करोड़ का आज जो ब्याज दे रहे हो पिछले साल, वो 3 लाख करोड़ पे कम 30,000 करोड़ का बैठ गया, तो 16,000 करोड़ का तो एडिशनल आउटफ्लो होगा ही आपका, प्लस मार्क टू मार्केट लॉसेस भी होंगे। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो प्लीज़ डू योर ड्यू डिलिजेंस बिफोर इन्वेस्टिंग इन very expensive stocks. If you really like my video, then do press and like and subscribe button. Thank you.